जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी पाठ नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता पाठ का आज हम लोग ये गा वाला गद्यांश का रेखांकित अंश की संदर्भ और व्याख्या लिखित देखेंगे एकदम आसान शब्दों में। मेरे भाई पिछले वीडियो में हमने का वाला गद्यांश खा वाला गद्यांश को बहुत सरल तरीके से कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग ये गा वाला गद्यांश को हल करेंगे, ठीक ना, एकदम आसान शब्दों में। और ये गद्यांश की मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं 2017 के एक और 2019 के में क्वेश्चन पूछा भी गया था, 2024 में भी क्वेश्चन आया था, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन का ये गद्यांश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं इस गद्यांश को हल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले एक बात ध्यान से देखिएगा, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो वह हम प्रशंसा करें पर जिसे हम स्नेह ना कर सके। तो ऐसे यहाँ तक देगा, बट लेकिन हमको करना क्या मेरे भाई, हमको यहाँ से देकर देखिए हमारे मित्र के बीच सती सहानुभूति होना चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक हानि लाभ को दूसरा हानि लाभ आप समझे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों के बराबर प्रीति और मित्रता रही। तो देखिए एक गद्यांश इस प्रकार देगा और यहाँ पर आपके सामने ऐसे देगा गद्यांश। यहाँ पर आप लोग सावधानी पूर्वक से देखेंगे, उपयोग गद्यांश का संदर्भ बोला है। अब क्या करना है, चलिए तो कैसे हल करते हैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि लिखना है, क्या लिखना है, देखिए कि हम और हमारे मित्र पहले संख्या और डर के लेकर आनी है मित्रता रही, ठीक ना। अब उसके बाद में सबसे पहले उपयोग गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना होगा, चलिए मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने लिखा है ना, देख लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके सामने यहाँ पर लिखा होगा, देखिए हमारे और हमारे मित्र मित्रता रही, ठीक है। आपको संदर्भ कैसे लिखने होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता काले पेन से कर दीजिएगा नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। उसके लेखक कौन है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। बहुत आसान शब्द में आपका ये संदर्भ क्लियर होता है, 2 नंबर फाइनल है, ठीक है। और दूसरी बात यहीं पर देखा जाए गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या कैसे करना है, चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने रेखांकित अंश की व्याख्या लिखा हुआ है पूरा अच्छे से, तो काले पेन से डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए बहुत आसान शब्दों में है जो कि आपको तैयार भी हो जाएगा, याद करेंगे तो लिखेंगे। लेखक कहता है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसा प्रेम होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की फायदे और नुकसान को अपना फायदा नुकसान समझे, ठीक है। लेखक कहता है कि मित्र अगर बनना है तो इस प्रकार बनो कि मान लीजिए दुकान पे गए हो या कहीं भी गए हो, आपका घाटा हो रहा है तो दोनों मित्र का घाटा होगा, ठीक है, इस प्रकार समझे तो, ठीक ना। फायदे और नुकसान को अपना फायदा नुकसान समझे। लेखक कहता है कि यह जरूरी नहीं है कि एक ही रुचि के ही लोगों में मित्रता हो सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए दो लड़के खड़े हैं, अब मान लीजिए एक में अलग गुण है एक में अलग गुण, तो एक ही जैसा गुण हो तभी मित्रता हो सकती है ना, अलग अलग गुण होकर भी मित्रता कर सकती है, ठीक है। अर्थात अलग अलग व्यवहार और आचरण के लोगों में भी मित्रता हो सकती है, ठीक है। मित्रता के लिए यह व्यवहार एक जैसा होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार आपका गद्यांश होता है और व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए जैसे सेम, ठीक ना। तो लेखक का इस प्रकार आपका गद्यांश होता है, समझ में आ रही है। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए मित्र किसे कहते हैं, क्वेश्चन बोला है तो उत्तर में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए बोला है मित्र किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखना होगा मित्र उसे कहते हैं कि जो सच्चा पथ प्रदर्शक भाई के समान हो, जो सुख दुख में साथ दे उसे मित्र कहते हैं, जो बुरे वक्त में साथ दे और अपना लाभ हानि समझे उसे क्या होता है, सच्चा मित्र कहते हैं। इस प्रकार गद्यांश को लिखेंगे, एक को नंबर नहीं कटेगा, समझ में आए मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी वाला देखिए ध्यान से, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है बी वाला
कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो उत्तर में कैसे लिखना है, चलिए बता देता हूँ उसको। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है दूसरा वाला, हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए जिससे एक हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे। ठीक है, समझ में आ रही है। हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसी क्या होना चाहिए, मित्र होना चाहिए जो अपना लाभ हानि को अपना लाभ हानि समझ सके। ठीक है, इस प्रकार गद्यांश का उत्तर होता है। फिर सी वाला देखिए, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। तो सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, जल्दी बताइए। यहाँ पर देखिए उत्तर में देखिए, सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। इस प्रकार आप लोग उत्तर लिखेंगे, आपका पूरा का पूरा यहाँ पर गद्यांश का आंसर व्याख्या हो जाता है। ठीक ना। अगर इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं तो बोर्ड में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं, धन्यवाद।